ठीक है गाइस, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण। अब इसमें हम बारी बारी से देखते हैं अम्ल, भस्म और लवण। जैसा कि आपको पता है कि अम्ल वे पदार्थ कहलाते हैं या वे सभी लिक्विड जिनका स्वाद क्या हो, खट्टा हो। जैसे कि नींबू का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, तो नींबू में अम्ल होती है। संतरा का भी स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, इसमें भी अम्ल होता है। तो आज हम इस वीडियो में टोटली अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसका कुछ परिचय है आपके सामने। इसका परिचय है कि किसी भी भोजन का अच्छा स्वाद हमारी ज़िंदगी को भी स्वादिष्ट बना देता है। सभी प्रकार के भोजन में कोई न कोई स्वाद अवश्य होता है। ये स्वाद या तो खट्टे, मीठे या नमकीन होते हैं। भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे कि दही का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जबकि उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। जबकि भोजन का नमकीन स्वाद उसमें उपस्थित लवण के कारण होता है। जैसे नमक से बनी कोई पदार्थ खाइए तो उसका स्वाद क्या होगा, नमकीन होगा। तो नमक में लवण होता है, NaCl के कारण होता है। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का स्वाद कुछ अजीब टाइप से होता है, करवट। तो उसका जो स्वाद, कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद जो कड़वा होता है, वो किस कारण होता है, क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्षार उपस्थित होता है, जिस कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद कड़वा होता है। तो आगे हम देखते हैं। अर्थात भोजन का तरह तरह का स्वाद उसमें उपस्थित किसके कारण, एसिड, बेस एंड साल्ट, मतलब अम्ल, लवण और क्षार की उपस्थिति के कारण भोजन का स्वाद अलग अलग होता है। तो चलिए अब अम्ल से शुरू करते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इसी कारण भोजन या फल का स्वाद खट्टा अम्ल की मौजूदगी के कारण होता है। अम्ल का स्वाद, जो भी अम्ल होगा उनका सभी का स्वाद खट्टा होगा। और यही कारण है कि कई तरह के भोजन या फल का स्वाद खट्टा होता है। इसका मतलब यह है कि उस भोजन और फल में अम्ल की मौजूदगी है। उदाहरण, नींबू, दही, इमली और कच्चे फल। अब देखते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार यानी अम्ल कितने तरह के होते हैं। तो स्रोत के आधार पर एसिड मतलब अम्ल को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। स्रोत के आधार पर अम्ल को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला प्राकृतिक अम्ल, दूसरा मानवकृत अम्ल। प्राकृतिक अम्ल वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा स्वतः प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से हमको प्राप्त होगा। और मानवकृत अम्ल वे होते हैं जो आदमियों द्वारा लैब में तैयार किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक अम्ल नेचुरल एसिड, वैसे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे प्लांट, एनिमल आदि से प्राप्त किया गया अम्ल। जैसे प्लांट से नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इसी तरह और भी पेड़ पौधे हैं जिसमें कई तरह के अम्ल मौजूद होते हैं। आगे आप देखिए, एसिटिक अम्ल सिरका से, लैक्टिक अम्ल दूध दही क्या एनिमल से प्राप्त होता है। टार्टिक अम्ल इमली से, जो पेड़ पौधे से होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक से, ये भी जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जितने भी अम्ल है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक अम्ल है। आगे देखते हैं मानवकृत अम्ल क्या, वैसे अम्ल जिन्हें प्रयोगशाला में खनिजों से तैयार किया जाता है मानवकृत अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करता है,
हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार होता है, HCl। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल को भी लैब में तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल NH3, ये NH3 हो, ये आपका NH3 होगा। तो इस तरह से अम्ल क्या है? अम्ल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक अम्ल, मानवकृत अम्ल। मानवकृत अम्ल का उदाहरण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रबल एवं दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? तो सभी मानवकृत अम्ल जो लैब में तैयार किए जाते हैं कार्बोनिक एसिड को छोड़कर प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी जितने भी मैक्सिमम 99% अम्ल जो लैब में तैयार किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल मानवकृत अम्ल कहलाते हैं, जो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। जिसमें क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सेकेंड है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल सभी कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वे सभी अम्ल क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी वीक एसिड होता है, कमज़ोर होता है। जैसे टार्टरिक अम्ल चींटी से, टार्टरिक अम्ल इमली से, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इत्यादि। यानी जितने भी प्राकृतिक अम्ल है वो सभी दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी मैन मेड अम्ल है जैसे प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं जो सभी अम्ल, वो सभी किस में आते हैं? प्रबल में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितने भी प्रकृति से प्रदत्त अम्ल है वो सभी किस में आएंगे? वीक एसिड में। आगे देखते हैं सांद्र और तनु अम्ल। ये क्या होता है? तो सांद्र और तनु अम्ल ये डिपेंड करता है किसी भी विलयन में अम्ल की कितनी सांद्रता है। यदि अम्ल की सांद्रता मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी, तो वो सांद्र अम्ल कहलाएंगे। यदि कम मात्रा में होगी तो तनु अम्ल कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सांद्र अम्ल जलीय विलयन, जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सबसे अधिक हो तथा और अम्ल नहीं घुल सके को सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे कोई जलीय विलयन है, किसी कंटेनर में विलयन है, अब इसमें विलयन के साथ साथ अम्ल के साथ साथ कुछ और भी होगा, वाटर पानी हो सकता है और भी कुछ लिक्विड हो सकते हैं। तो अब इसमें यदि हम वही अम्ल और डालना चाहें तो वो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी 100%, वो यानी आयतन उसका 100% होगा अम्ल का, और भी अम्ल नहीं घुलेगा। तब हम उस अम्ल को क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है? तो तनु अम्ल जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक न हो, यानी उससे कम होगा या बहुत कम होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। जैसे कोई कंटेनर है, इसमें अम्ल है, मान लीजिए कि इसमें HCl है, इसमें और HCl और पानी है, H2O है। इसमें मान लीजिए और हम HCl क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। तब हम इसको क्या कहेंगे? इस अम्ल को तनु अम्ल। अब इस हाईलाइटेड पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, अम्ल की सांद्रता इसकी आयतन बढ़ने के साथ बढ़ती है और घटने के साथ घटती है। अम्ल की सांद्रता इसकी आयतन बढ़ने के साथ बढ़ती है और घटने के साथ घटती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब अम्ल को पतला कैसे करें? मतलब कोई सांद्र अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। इस पानी मिलाने से वो पतला हो जाएगा, कम इफेक्टिव होगा। अम्ल को पतला कैसे करें? अम्ल को पानी मिलाकर पतला किया जाता है। अम्ल का पतला होना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम अम्ल को पतला करेंगे तो उसमें हमको पानी मिलाना पड़ेगा, और जब हम अम्ल में पानी मिलाते हैं तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जब ये अम्ल और पानी आपस में मिलेगा तो हीट उत्पन्न करेगा, ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसीलिए इसमें सावधानी भी दी गई है कि अम्ल को पतला करते समय या अम्ल को पतला करने के लिए पानी में अम्ल को धीरे धीरे मिलाया जाता है। कभी भी अम्ल में पानी को नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि अम्ल में पानी मिलाने के कारण काफ़ी ऊष्मा निकलेगी तथा अम्ल उछलकर त्वचा पर पड़ सकता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है, जल भी सकते हैं। इसीलिए कभी भी अम्ल में पानी ना मिलाएं, बल्कि पानी में अम्ल मिलाया जाता है इसको पतला करने के लिए। चलिए अब देखते हैं अम्ल के क्या क्या गुण हैं। तो अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहला, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल का पतला होना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अभी हम इससे ऊपर पढ़े थे कि अम्ल को पतला कैसे किया जाता है। तो अम्ल को पतला करने के लिए उसमें पानी मिलाएंगे, जो कि एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो वही है, अम्ल का पतला होना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अम्ल के पानी का घोल बिजली का सुचालक होता है। जब हम पानी में अम्ल मिला देंगे, शुद्ध पानी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब उसमें हम अम्ल मिला देंगे, HCl की कुछ मात्रा या H2SO4 की दे देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की, तब वो सुचालक हो जाएगा, उससे करंट फ्लो होने लगेगा। अम्ल मेटल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया कर लवण बनाता है, जो कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे हम इस पे भी देखेंगे। ये आपका अम्ल से संबंधित पूरे नोट था।